हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और वो भी लास्ट 5 दिन आपके पास बचे हैं और 5 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट। तो 5 दिन हम कैसे पढ़ें जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, वो आज की स्ट्रेटेजी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाय एके। तो स्टूडेंट, आपके पास ये एग्जाम डेट शीट मैंने लिख दी है, ठीक है। यहां से आप एग्जाम डेट शीट अगर आपके पास है नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करेंगे हम। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। बिल्कुल 5 दिन, ठीक है। 5 दिन में 5 दिन इज इक्वल टू 60+ मार्क्स। प्रत्येक एवरी वन सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं कि कैसे पढ़ना है आपको। डे वाइज प्लान में आपके पास शेयर करने वाला हूं, ठीक है। वीडियो को बट एंड तक आपको जरूर देखना है। तो स्टूडेंट देखिए कि आप देखेंगे 3 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। आज 29 तारीख है, तो 29 तारीख से क्या है, 29, 30, 31, फिर 1 और 2, 5 दिन आपके पास है, क्योंकि 3 तारीख और 5 तारीख का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग फिजिक्स का एग्जाम है। तो आपको डे 1, मतलब मैं मानता हूं कि आप 30 तारीख से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कितनी? 30 जनवरी से आप पढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आपको देखिए अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी का उठने का टाइम कुछ और होता है, मेरे उठने का टाइम कुछ और है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कीजिए कि हां, मुझे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़नी है या 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। अभी तक आपको क्या करना है, 30 तारीख तक, सॉरी 31 तारीख तक 2 दिन आपको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका वीक सब्जेक्ट हो, कि आपको लग रहा हो कि हां, इनमें से मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, इसको मैं 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को 1-2 यूनिट कर लीजिए, देन उसके बाद आपको करना क्या है, फिर टाइम टेबल बनाइए कि हाँ 2 घंटे में ये पढ़ूंगा, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ूंगा या इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ूंगा या मैथ पढ़ूंगा। सभी का प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। सपोज मैं बना लेता हूं कि 2 घंटे मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़नी है या फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, और 2 घंटे मुझे या 3 घंटे मुझे मैथ पढ़ना है। देन उसके बाद 2 घंटे मुझे सिविल इंजीनियर या ग्राफिक्स वगैरह में से कुछ एक पढ़ना है, जो भी आपके पास वो हो, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल सेट कर लीजिए। कर लिया, देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सपोज मुझे पढ़ना है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का पहले आपको सिलेबस देखना है कि टोटल 5 यूनिट हैं आपके पास। 5 यूनिट में से मैं मानता हूं कि आपने 1-2 यूनिट तो ऑलरेडी कर रखी होगी, अगर नहीं भी कर रखी है तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अब आपको करना क्या है, उसकी सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है। अब ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, डे वाइज, कि सपोज मेरे पास 5 तारीख का पेपर है, तो 4-5 दिन है मेरे पास, तो मैं डे 1 में पहली यूनिट करूंगा, या जो भी आपको आसान यूनिट लगती है। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी आसान है, बिल्कुल प्रत्येक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब कुछ लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है आपको। देन उसके बाद वहां पर जैसी पहली यूनिट आपने पढ़ी, तो पहली यूनिट में से बस आपको पढ़ना क्या है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हुए हैं, कि हाँ ये टॉपिक्स बार बार रिपीट हुए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है स्टूडेंट, ठीक है। वो हमारे चैनल पर कल अपलोड वीडियो हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की आज अपलोड हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है वो कल अपलोड हो जाएंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। तो वहां से जाके आप अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रांग लेवल पर कर सकते हैं। तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए एक पेज पर, एक पेज पर लिख लिए कि हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने। देन उसके बाद लास्ट
5 से 6 ईयर के आपको पीवाईक्यूज देखने हैं कि कौन से पीवाईक्यूज ज्यादा रिपीट हुए हैं, कहां से रिपीट हुए हैं, वो आपको देखने हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपके पास कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स में सब यूनिट में यही करना है आपको। आपके पास इतना स्टूडेंट टाइम नहीं है कि आप पूरी कंप्लीट यूनिट को आप पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल भी आपको पूरी कंप्लीट यूनिट नहीं पढ़नी है, बस आपको पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस। इससे अलग कुछ भी मत करिए। गारंटी मैं लेता हूं कि 60 प्लस आपके मार्क्स, 60 मार्क्स तो कहीं भी नहीं जाएंगे अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी है। ठीक है, तो यही है, बार बार आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो भी यूनिट वाइज, वो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे आपको सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, बिल्कुल भी घबरानी, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अंकुश सर आपके साथ हैं। इज दैट क्लियर ना, एकदम क्लियर। तो सभी सब्जेक्ट के आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हैं। सपोज मैथ है, मैथ 1 है, ठीक है, आपके पास मैट्रिक्स पढ़नी है, तो मैट्रिक्स में से बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डाल देंगे, वो आप बस उन्हीं को पढ़िए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में डाल दूंगा और उनसे रिलेटेड में सॉल्यूशन भी आपको करवाऊंगा। तो बस उतना ही कर लिए, आपके पास हो जाएंगे, पास के साथ साथ अच्छे मार्क्स आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके जो एग्जाम पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि चॉइस होती है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। ठीक है ना, ऐसी सेम सपोज सपोज इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन है, तो ये तो ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप इसको एक रात में पास कर सकते हैं, एक रात में पढ़ के पास कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश पूछी जाती है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ये थोड़ा सा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही सभी सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करने हैं। वो आप स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सभी का टाइम टेबल अलग होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कि हाँ मुझे 2 घंटे या 3 घंटे फिजिक्स पढ़नी है और या फिर केमिस्ट्री पढ़नी है, जो भी आपके पास है। उसके बाद 3 घंटे मुझे मैथ पढ़ना है, वो लिख लीजिए। देन उसके बाद इंग्लिश पढ़नी है, या फिर इनमें से इन दोनों में से एक आपको पढ़ना है, इन दोनों में से एक आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को पकड़िए जो आपको कमजोर सब्जेक्ट है, वीक सब्जेक्ट है, सबसे पहले आपको उसको फिनिश करना। उसकी दो यूनिट आप कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 30 तारीख से, मैं मानता हूं 30 और 31 आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए क्योंकि जिसका आपका बेस कमजोर है, उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है कि जिससे आपको डर लगता हो। क्योंकि आपका 3 तारीख का एग्जाम है, तो आपके पास अगर तुम 1 और 2 में भी आप इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, सपोज केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जिसका केमिस्ट्री का एग्जाम है वो 30 तक, मतलब कल ही पढ़े वो सब्जेक्ट, उसके बाद 31 से स्टार्ट कर दे। ठीक है, जिसका फिजिक्स का एग्जाम है वो 5 तारीख मतलब 31 तक पढ़े, 5 दिन फिर फिजिक्स पढ़े, तो फिजिक्स हो जाएगी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ना। तो बस आपको ऐसे ही डे वाइज आपको प्लान बनाना है। यही 5 दिन की लास्ट स्ट्रेटेजी थी मेरी तरफ से, क्योंकि सभी का देखो, मैं यहां पर बता दूं कि आपको 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना, मेरे अकॉर्डिंग आप कर लेंगे, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आप अपना खुद एकदम बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, सभी का टाइम टेबल अलग होता है, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग डे वाइज प्लान बना लीजिए। मुझे 2 घंटे ये पढ़ना है, 1 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये, 3 घंटे ये, 3 घंटे ये, और फिर उसको टारगेट वाइज कंप्लीट कीजिए। यही तो होता है स्ट्रेटेजी में। और वो मैंने बता दिया कि बस पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है आपको, बस पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सर्च करने हैं, वो हम बता देंगे, वो हमारे चैनल से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी आरजीपीवी की, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट कौन से हुए, और वो भी सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, वो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। बस उन क्वेश्चन को कर लीजिए, गारंटी मैं लेता हूं कि आपके 60 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल से हमारी तरह, मेरी तरह मेहनत आपने करी है, तो बस मेहनत आपको ही करनी है। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेहनत आपको ही करनी है। बस हम एक सजेशन, एक वे आपको दे सकते हैं, कंटेंट तैयार हम कर सकते हैं आपके लिए, बट पढ़ना तो आपको ही है, एग्जाम तो आपको ही देना है। ठीक है ना,
मैं ये भी लेकर आऊंगा कि आपको एग्जाम टाइम में कॉपी को कैसे लिखना है। बिल्कुल घबराने बिल्कुल बात नहीं है, अब वीडियो डेली आएगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बस यही थी मेरी तरफ से 5 दिन की स्ट्रेटेजी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से टॉपिक के साथ, प्यारी सी वीडियो के साथ। थैंक यू।